वॉर 2 में भारतीय सिनेमा के दो सबसे बड़े आइकन एक साथ नजर आएंगे। ऋतिक रोशन एक साहसी कबीर के रूप में और अखिल भारतीय सुपरस्टार एनटीआर। ये फिल्म 14 अगस्त 2025 को हिंदी, तेलुगु और तमिल में रिलीज होने वाली है। एक ऐसे कदम में जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन, जो कि बहुप्रतीक्षित वायर स्पाई यूनिवर्स की अगली पेशकश वॉर 2 में कबीर की अपनी प्रतिष्ठित भूमिका को दोहरा रहे हैं, ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह घोषणा करने के लिए कदम उठाया कि वो 20 मई 2025 को एनटीआर के लिए एक धमाकेदार जन्मदिन समारोह की योजना बना रहे हैं। ऋतिक की पोस्ट ने तुरंत इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। उन्होंने वॉर 2 से एक बड़े खुलासे की अटकलों को हवा दे दी। फ्रेंचाइज की दूसरी किस्त, जिसका निर्देशन प्रसिद्ध युवा फिल्म निर्माता आयान मुखर्जी कर रहे हैं। वॉर 2 में भारतीय सिनेमा के दो सबसे बड़े आइकन एक साथ नजर आएंगे। ऋतिक रोशन एक साहसी कबीर के रूप में और अखिल भारतीय सुपरस्टार एनटीआर। ये फिल्म 14 अगस्त 2025 को हिंदी, तेलुगु और तमिल में रिलीज होने वाली है। वायर स्पाई यूनिवर्स आज भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा आईपी है, जिसने एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान और टाइगर 3 जैसी सभी फिल्मों के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है। वॉर 2 रिलीज होने वाली छठी वायर स्पाई यूनिवर्स फिल्म है, जब हेरा फेरी 3 की आधिकारिक तौर पर हमारे प्रिय प्रतिष्ठित किरदारों राजू, अक्षय कुमार, श्याम, सुनील शेट्टी और बाबूराव गणपतराव आप्टे, परेश रावल के साथ घोषणा की गई, तो इसने प्रशंसकों के बीच काफी चर्चा पैदा कर दी। परेश रावल ने हेरा फेरी 3 छोड़ दी। अभिनेता ने ट्विटर पर स्पष्ट किया कि निर्माताओं के साथ कोई रचनात्मक मतभेद नहीं है। रावल ने ट्वीट किया, मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि हेरा फेरी 3 से अलग होने का मेरा फैसला रचनात्मक मतभेदों के कारण नहीं था। मैं फिर से दोहराता हूं कि फिल्म निर्माता के साथ कोई रचनात्मक मतभेद नहीं है। मैं फिल्म निर्देशक श्री प्रियदर्शन के प्रति अपार प्रेम, सम्मान और आस्था रखता हूं। एक ने टिप्पणी की, अच्छा, यहां तक कि हेरा फेरी 2 भी उबाऊ थी, जबकि मूल फिल्म एक महान फिल्म थी। उन्होंने आगे कहा, दोहराए जाने वाले और पूर्वानुमानित चुटकुले हमेशा उबाऊ होते हैं। आदर्श रूप से हेरा फेरी 3 कभी नहीं आनी चाहिए। और एक अन्य ने कहा, सर, आपने अभिनय करियर से अपार प्रेम, सम्मान, पैसा सब कुछ कमाया है। उन्होंने आगे कहा, अब समय आ गया है कि बॉलीवुड को देश के सामने उजागर किया जाए, ताकि लोगों को वास्तविकता पता चले कि खान नेक्सस वहां कैसे काम करते हैं। जब हेरा फेरी 3 की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जिसमें हमारे प्रिय प्रतिष्ठित किरदार राजू, अक्षय कुमार, श्याम, सुनील शेट्टी और बाबूराव गणपतराव आप्टे, परेश रावल थे, तो इसने प्रशंसकों के बीच जबरदस्त चर्चा पैदा कर दी थी। हालांकि नवीनतम रिपोर्टों से पता चलता है कि परेश रावल ने निर्माताओं के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म छोड़ दी है। बॉलीवुड हंगामा को एक सूत्र ने बताया, निर्माताओं और परेश रावल के बीच रचनात्मक मतभेद थे। नतीजतन अभिनेता ने फिल्म से हटने का फैसला किया। प्रकाशन के अनुसार परेश रावल ने उन्हें खबर की पुष्टि की और कहा, हां, ये एक तथ्य है। उद्योग के एक अंदरूनी सूत्र को उम्मीद है कि दिग्गज अभिनेता फ्रेंचाइजी में वापस आएंगे। एक समय था जब अक्षय कुमार 2022 में फिल्म से बाहर हो गए थे, यहां तक कि वो श्रृंखला की आत्मा भी है, इसलिए उनके बाहर निकलने से निराशा हुई। लेकिन शुक्र है कि वो फ्रेंचाइजी में वापस आ गए। उस एपिसोड के आधार पर हमें उम्मीद है कि मिस्टर रावल भी सीरीज में वापस आ सकते हैं। उन्होंने प्रकाशन को बताया, हेरा फेरी 2000 में रिलीज हुई थी, जबकि फिर हेरा फेरी 2006 में रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता साबित हुई।